इस कहानी की शुरुआत होती है क्रोस फेस आदमी को दिखाते हुए जो एडवर्ड को खुला चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। तभी क्रोस फेस वाले आदमी ने एडवर्ड का हाथ, जो कि एक लोहे का बना हुआ था, उसे अपने पावरफुल पंजे मारकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और एडवर्ड तो एकदम लाचार होकर नीचे पड़ा हुआ था। अब वो क्रोस फेस वाला आदमी एडवर्ड के पास आकर उसकी जान लेने जैसे ही जाता है, तभी अचानक कर्नल के सारे ऑफिसर वहाँ पर आ जाते हैं। कर्नल तो जो क्रोस फेस वाले आदमी से, जिसका नाम सैम होता है, उससे ये सारी चीजें रोकने के लिए कहता है। कर्नल जो कि उससे डरते नहीं, क्योंकि कर्नल एक अल्केमिस्ट थे और उनके पास भी एक फायर की पावर थी। उस क्रॉस फेस वाले आदमी ने कह दिया था कि मैं गॉड की तरफ से आया हूँ, मुझे तुम्हें सब अल्केमिस्ट को खत्म करना है, क्योंकि तुम सब ने अपनी शक्तियों का बहुत ही गलत उपयोग किया है। और वो क्रॉस फेस वाला आदमी डायरेक्ट कर्नल के ऊपर हमला करने के लिए चला गया। कर्नल जब उसे रोकने के लिए अपनी फायर की पावर बाहर निकाल रहे होते हैं, तभी अचानक बारिश की वजह से वो तो अपनी फायर की पावर इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। अब कर्नल की भी जान खतरे में होती है, पर जैसे ही क्रॉस फेस वाला कर्नल के ऊपर हमला करने आया, तभी कर्नल की एक बहादुर ऑफिसर उन्हें बचा लेती है। क्रॉस फेस वाले आदमी का ये वार अगर कर्नल के ऊपर लग जाता तो कर्नल अधमरे हो जाते, लेकिन कर्नल बच जाते हैं। अब वो क्रॉस फेस वाला आदमी वापस हमला करने जाता, तभी अचानक एक दूसरा एल्केमिस्ट आकर क्रॉस फेस वाले आदमी पर हमला करने लग जाता है। और उस दूसरे एल्केमिस्ट की तो बॉडी एकदम बॉडी बिल्डर की तरह थी, जो अपनी छुपी हुई शक्तियों का यूज करके उस क्रॉस फेस वाले बूढ़े आदमी पर हमला करता रहता है। और वो क्रॉस फेस वाला बूढ़ा आदमी, जिसका नाम सैम होता है, वो एल्केमिस्ट की सारी पावर से बच रहा था, लेकिन एक बार सीधा आकर सैम के चश्मे पर लग जाता है और सैम का चश्मा नीचे गिर जाता है। अब पहली बार सैम की सभी को लाल आंखें दिखाई देती हैं और उसके माथे पर तो बहुत ही डरावना क्रॉस का सिंबल बना हुआ था, जिससे कि कर्नल पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि ये दूसरे राज्य का एक जादूगर है, जो कि एल्केमिस्ट से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। उनका सिर्फ एक ही मिशन होता है कि एल्केमिस्ट को ढूंढकर खत्म करना। और अब देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे एल्केमिस्ट जमा हो गए थे सैम का मुकाबला करने के लिए। भले ही सैम के पास बहुत सारी काली शक्तियाँ मौजूद होती हैं, पर वो दिमाग से काम लेता है और यहाँ से जाने का डिसाइड लेता है। और सैम ने वहाँ से भागने के लिए अपनी काली शक्तियों का जमीन पर वार किया, और जिससे कि उस जगह की जमीन थोड़ी सी फटने लगती है। और एल्केमिस्ट का ध्यान भटकने के कारण सैम वहाँ से तुरंत ही रफू चक्कर हो गया था। एडवर्ड और पेन दोनों एक कोने में पड़े हुए थे, जिनके एक एक हाथ टूट चुके थे, लेकिन पेन अपने भाई एडवर्ड से कह रहा था कि हम इस तरीके से शांत नहीं बैठेंगे, हमें जरूर कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना पता नहीं कितनी ज्यादा आफत आ सकती है। पेन अपने भाई एडवर्ड से कहता, भले ही हम हमारी बॉडी को ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन आज एडवर्ड को कुछ हो जाता है, तब आगे चल के पेन को उसकी बॉडी मिल भी गई तो वो अकेले जीकर क्या करेगा। एडवर्ड तो अपने पेन की समझदारी की बात से बहुत ही खुश हो जाता है, यानी कि इस पूरी जर्नी में वो दोनों एक ही साथ रहने वाले हैं। अब वो कर्नल हेडक्वार्टर में आकर सबको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझा रहा था। दरअसल कुछ साल पहले हमारा शहर और पड़ोस वाले शहर के बीच अनबन हो गई थी, और दूसरे वाले शहर के अंदर जो भी जादूगर रहा करते थे, वो ऐसा समझते थे कि ईश्वर द्वारा बनाई गई सारी प्रकृति की चीजों को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो किसी पाप से बढ़कर नहीं है। और हमारे शहर में एल्केमिस्ट टेक्निक का यूज करते हैं, और उसकी मदद से नेचुरल और बाकी सारे चीजों में चेंजेस आ रहे थे, और ये सारी बातें उन शहर के दूसरे लोगों को पता चल जाती है। इसीलिए वो दूसरा देश हमारा पूरी तरह से दुश्मन बन गया और एल्केमिस्ट टेक्निक्स को पूरी तरीके से खत्म करने लगे। और तब से ही दोनों शहरों के जादूगरों के बीच एक बहुत बड़ी जंग चालू हो जाती है। वो दूसरे शहर वाले पूरे एल्केमिस्ट को खत्म करना चाहते थे, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से उस एल्केमिस्ट ने दूसरे शहर वाली लड़की को एक जान से मार दिया था।